झारखंड आदिवासियों की लंबे समय से की जा रही मांग सरना कोड आखिरकार झारखंड विधानसभा से पास ही हो गया। आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सबसे पहले केंद्रीय सरना स्थल पर पारंपरिक आदिवासी पूजा की गई। इसके बाद पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक गाजा बाजा के अलावा सरना झंडा के साथ लोग विजय जुलूस में शामिल हुए। यहाँ आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस सरना आदिवासी धर्म कोड को जनगणना 2021 में शामिल कराने के लिए सत्ता पक्ष के सभी विधायक उनके साथ केंद्र सरकार और गृह मंत्री से मिलकर अनुरोध करेंगे, ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि झारखंड की सरकार देश के आदिवासियों के लिए संवेदनशील है। सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा ने भी स्वागत करते हुए समर्थन किया है। आपको बता दें कि विधानसभा में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर दिया गया। रांची से संजीव कुमार की रिपोर्ट। काफी लंबे समय से आदिवासी सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। आज झारखंड विधानसभा ने इसे पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया है, जिसको लेकर आज आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की है। आइए हम बात करते हैं उनके अगुआ से। सर, आपका नाम क्या हुआ और ये जो जुलूस रैली किस खुशी में निकाली? मेरा नाम हुआ प्रेम शाही मुंडा और झारखंड के आदिवासियों के धर्म के समर्थक हैं। और आज हम लोग अपार खुशी महसूस कर रहे हैं कि झारखंड के विधानसभा में राजकीय संकल्प पारित करके धर्म कोड की मांग को लेकर के केंद्र सरकार को भेजने का जो प्रस्ताव पारित किया है, इसके लिए जो इतिहास रचा है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने और सभी मंत्रिमंडल सहित विधायक की सहित सबको धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग उनको आभार प्रकट करते हैं। अभी दिल्ली दूर है, यहाँ पर से होने के बाद दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाने के बाद गृह मंत्रालय में इसका मनन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में पहला ऐसा काम हुआ है कि झारखंड में ही ऐसा हुआ है कि आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए धर्म कोड को प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है। इसी को लेकर के आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर नाचेंगे, गाएंगे, मिठाई खाएंगे और धन्यवाद देंगे कि वर्षों से हम अंग्रेजी की हुकूमतों के समय से हमारा धर्म कोड था, लेकिन हम समझते 70 वर्ष हो गए आज़ादी के, उसके बावजूद भी अभी नहीं मिला। और ये हमारा जो मिल रहा है, इसके लिए हम लोग खुशी जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। धर्म कोड के जो अभी फायदे जो हमारा है, धर्म कोड से मिलने से हमारा आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारा जनगणना जो होता है उसकी सही आकलन होगा, जिससे ट्राइबल सप्लान का पैसा आता है। इसी को लेकर के आज हम लोग जश्न मनाने के लिए आज हम लोग खड़ा हुए हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग जश्न मनाएंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ और जश्न मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर राजेश गुप्ता नाम हुआ, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। और आज का दिन इस झारखंड के लिए, इस आदिवासी समाज के लिए, पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए एक ऐसा दिन है जो इतिहास में गिना जाएगा। और उसके करता धरता इस राज्य के मुखिया, डैशिंग पर्सनालिटी के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और तमाम इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, सारे लोगों ने इसको पास किया विधानसभा से। अब ये भारत सरकार के पास जाएगी, जैसा शाही मुंडा जी ने बताया आपको, और होम मिनिस्ट्री के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा और वहाँ से पास होकर कानून बनेगा। अब कानून में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस अस्मिता की, जिसकी रक्षा के लिए हजारों वर्षों से, अंग्रेजों से पहले भी, अंग्रेजों के बाद भी, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जिस आदिवासी समाज ने अपनी पहचान बनाई और देश के लिए लड़ा, और इससे आपका छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, केरल हो, तमाम भारत के आदिवासियों को लाभ होगा कि उनकी जनगणना सूची में अलग कोड होगा, उनकी पहचान होगी, उनकी संख्या कितनी है वो पता लगेगी। आज का दिन इस झारखंड के राज्य से, मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश में पहला ये राज्य है कि आदिवासियों की विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान के लिए सरना धर्म कोड को पास करके यहाँ से राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने का कार्य किया है। आज का दिन खुशी का दिन है और इस पूरे राज्य के आदिवासी के लिए ऐसा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। इसको हम लोग बड़ी ही खुशी से मनाएंगे और उनकी जो अस्मिता थी, उनकी जो पहचान थी, जल, जंगल, ज़मीन और यहाँ की जो धार्मिक संस्कृति है, उससे उस चीज़ पर वो प्रदर्शित होगा और दिखाई पड़ेंगे लोगों की
खुशियाँ आप देख रहे हैं कि जितने हमारी महिलाएं बहनें और पुरुष साथी जो है, जो हमारे पूर्वजों ने भी इसकी लड़ाई लड़ी थी 1951, 61, उसके बाद फिर 1800 कुछ में, इस प्रकार की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी थी। और देश के लिए जो आदिवासी समाज ने लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो भी एक इतिहास में जुट करके आज का दिन महत्वपूर्ण कहलाया। चलिए, अब गेंद केंद्र सरकार के पास है। अब देखना है कि कितना जल्द से जल्द इनका आदिवासी कोड लागू होता है। रांची से पर्यावरण पोस्ट के लिए मनोज के साथ मैं संजीव कुमार। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।